प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का विषय है पुरस्कार कहानी का सारांश। पुरस्कार कहानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कहानी की मुख्य पात्र एक युवती मधुलिका है, जो कौशल राज्य के एक वीर सैनिक सिंहमित्र की पुत्री है। कहानी का प्रारंभ कौशल राज्य के राष्ट्रीय उत्सव कृषि से होता है। इस दिन राजा किसी भी व्यक्ति की भूमि को स्वयं जोतते थे और पुरस्कार के रूप में जिस कृषक की वह भूमि होती थी, उस कृषक को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी, जिससे वह अपना भावी जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और खेत की देखरेख भी उसी के हाथों रहती थी। इस वर्ष उत्सव के लिए मधुलिका का खेत चुना गया था। खेत की बुआई में मधुलिका ने स्वयं महाराज का साथ दिया था। उत्सव की समाप्ति पर खेत की स्वामिनी मधुलिका को राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देनी चाहिए, किंतु मधुलिका ने उसे लेने से मना कर दिया। क्योंकि वह अपने पूर्वजों का खेत बेचना नहीं चाहती थी। राजा नाराज हुए, परंतु कुछ बोले नहीं। उसी दिन मगध का राजकुमार अरुण भी उस उत्सव में आया हुआ था। वह मधुलिका के सरल सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। दूसरे दिन वह मधुलिका के पास पहुंचा और उससे प्रणय याचना की। मधुलिका ने कठोर स्वर में उसकी याचना का विरोध किया तो वह निराश लौट गया। इसके बाद 3 वर्ष तक मधुलिका विपत्तियों से लड़ती रही। दरिद्र और असहाय जीवन से वह बराबर जूझती रही, पर वह झुकी बिल्कुल नहीं। एक दिन फूस की टूटी झोंपड़ी में एक ठिठुरती रात में जब वह उसके सुखद प्रस्ताव का स्मरण कर रही थी, तभी अचानक राजकुमार अरुण उसके सामने उपस्थित हो गया। मधुलिका का तो जैसे स्वप्न ही साकार हो गया। वह बहुत प्रसन्न हो गई। राजकुमार अरुण मधुलिका को कौशल राज्य पर अधिकार करके उसे अपनी रानी बनाने का आश्वासन देता है। राजकुमार के अनुरोध पर मधुलिका कौशल के राजा से किले के निकट की भूमि मांगने के लिए जाती है। भूमि उसे मिल भी जाती है। राजकुमार ने वहीं से कौशल पर आक्रमण की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आक्रमण होने ही वाला था कि अचानक मधुलिका का देश प्रेम जाग उठता है। वह विक्षिप्त की भांति रोती हुई कौशल के सेनापति के पास पहुंचती है और पूरी घटना को उसको सुना देती है। इसके पश्चात किले पर चढ़ाई होती है, किंतु यथा समय किले की रक्षा भी कर ली जाती है। राजकुमार अरुण को कौशल नरेश प्राणदंड सुनाते हैं और साथ ही प्रसन्न होकर मधुलिका से पुरस्कार मांगने का आग्रह करते हैं, किंतु मधुलिका भी प्राणदंड का पुरस्कार मांगती है और अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कहानी का ये अंत पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। पाठक सोचने लगता है कि राजा ने मधुलिका की विनय स्वीकार की होगी या नहीं, या फिर मधुलिका के त्याग और अरुण के प्रति प्रेम को देखकर बंदी अरुण को प्राणदंड ही न दिया हो, ऐसा भी संभव है। इस प्रकार पुरस्कार कहानी का उद्देश्य प्रेम, त्याग एवं स्वाभिमान की प्रेरणा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में लेखक जयशंकर प्रसाद को पूर्ण सफलता भी मिली है। मधुलिका का त्याग, आत्मसम्मान और देशभक्ति संपूर्ण कहानी को जीवंत बना देती है। मधुलिका का प्रेम भी एक बहुत ही अनूठा प्रेम है, जो देशभक्ति के ऊपर जाने से तो रोक लिया जाता है, किंतु उसके प्राणों का उत्सर्ग उसके लिए कुछ मूल्य नहीं रखता। देश प्रेम तो सर्वोपरि है ही, और सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का त्याग भी किया जा सकता है। निस्वार्थ भाव से समर्पण ही प्रेम है।